इमरान खान साहब ने वहां पे कहा है कि एक बड़ी उन्होंने ऑफर दी है, उनका एनआरओ तो नहीं मिलेगा, आप पैसे दें बाहर जाएं। अब मामला है पैसे का, वो कह रहे हैं पैसा दें, लूटा हुआ माल दें और वापस जाएं। अब मामला ये है अब कौम के लिए कि क्या उनके 2 बेटे, एक माशाल्लाह उनकी बेटी है, वो उनका बाप जेल में गल सड़ रहा है। यार कितने बदबख्त ऐसी औलाद है, अल्लाह ना करे ऐसी औलाद किसी की हो, अल्लाह ना करे ऐसी औलाद हो, ना फरमान ना खल्फ औलाद के बाप जेल में मर रहा है, जेल में सड़ रहा है और वो अपनी अजाशियों पे लगे हुए हैं। हसन हुसैन उधर अपनी अजाशियों पे लगे हुए हैं और मरियम साहिबा वालद की मैं अब क्या कहूं कि वो क्या करना चाहती। जिस तरह डोगर साहब रोज मुरगन गजाओं का कहते हैं, कल को नवाज शरीफ को जो करप्शन के ऊपर बांधा है वो तो शहीद जमहूरियत की बेटी बन जाएंगी और पता नहीं क्या खेलना चाहती है। जो जिम्मेदार है आप पैसे दें। जो मेरी जेल खाना जात के जो उनके अफसरान से बात हुई है जी जी, वो सारे कह रहे हैं कि सारी सिचुएशन की जिम्मेदार जो है ना वो मरियम नवाज खुद है। पंजाब गवर्नमेंट उनका खाना घर से आ रहा था। एक टाइम था कि मरियम जितनी दिल करता था उनसे मीटिंग करती थी, सुबह शाम दोपहर, और उसके बाद सारी फैमिली सारी पार्टी के लोग हर बंदा उनसे मुलाकात कर रहा था। एक दिन 225 लोग फरिश्त के मुताबिक डॉक्टर साहब 225 लोग बीमार आदमी को मिल रहे हैं। तो फिर एक दिन उसामा साहब होता ये था, ये उनसे मुलाकातें करके आती थी और साथ ट्वीट कर देती थी कि जी उनको एंजाइना का दर्द है, उनको तकलीफ है, और उसके बाद ये है कि उनको खाने भी मटन और ये सारा कुछ दे रही थी, तो साथ ट्वीट भी कर रही थी खाना नहीं उनको मिल रहा। यानी कि उनकी जो ये आदत है कि वो गलत बयानी करती हैं, झूठ बोलती हैं। शहबाज गिल साहब इस हवाले से उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने भांडा हमेशा फोड़ा है। और एक और बात ये जो बाबर साहब आप कह रहे हैं, जो बुजदार साहब ने इमरान खान साहब को नहीं बताई, सारी चीजें उन्होंने बता दी और बहुत सारी चीजें भी है। एक चीज उन्होंने नहीं बताई कि नवाज शरीफ साहब के पास जेल के अंदर व्हाट्सएप और मोबाइल और वाईफाई की भी फैसिलिटी है। नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, मैं आपको बात सुन लेना। उन्होंने पास नहीं रखा, उन्होंने पास मोबाइल नहीं रखा। कुछ उनके सहूलतकार अंदर जो मौजूद हैं, कुछ उसमें जेल हुकाम भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, वो उनको खान सामे की आड़ में डॉक्टर साहब आज नवाज शरीफ साहब से बात आज कुछ देर के लिए उनके पास नहीं है मोबाइल, मैं कह रहा हूँ उनके पास नहीं है, लेकिन जब वो ख्वाहिश करते हैं, जिस तरह वो करेलों की ख्वाहिश करते हैं वो बन जाते हैं। अच्छा, जब वो ख्वाहिश करते हैं वो मोबाइल भी आ जाता है, व्हाट्सएप से कॉल भी मरियम साहबा से हो जाती है, और इसीलिए मैं भी कोई बात करवा देती हूँ। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। एक बात आज मरियम साहबा ने माना है कि अंदर उनके कोई हमदर्द है, ये उनके अल्फाज। अब पंजाब हुकूमत में एक हमदर्द है जो उनको उन्होंने प्रोवाइड कर दी ये रिपोर्ट बकौल मरियम साहबा। मैं जो बात कर रहा था ना कि उनको सारी फैसिलिटीज थी, खाना घर से आ रहा था, मरियम उनसे मिल रही थी, उनकी वालदा मिल रही थी, 6 दिन हफ्ते में 7 दिन डॉक्टर अदनान मिल रहे थे, सब कुछ था। और फिर कहती थी डॉक्टर को नहीं दिया जा रहा, उसके बाद होता ये था कि जब मरियम बाहर जाकर गलत ट्वीट करती थी, झूठा ट्वीट करती थी, इस पर गवर्नमेंट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमने सारी फैसिलिटी भी दी हुई है और उसके बाद बाहर आकर ये झूठे ट्वीट भी कर रही हैं, उस पर गवर्नमेंट ने सख्ती करना शुरू की। या तो मरियम खुद ये चाह रही थी कि ये सख्ती हो, क्योंकि बात ये या मरियम की ये आदत है कि वो गलत बयानी करती हैं, गलत ट्वीट्स करती हैं, गलत बात करती हैं, कि उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता सख्ती होना शुरू हो गई। आप देखें जो पहले 6 दिन वो मिलने जाती थी, फिर वो जुमेरात पे आ गया। जुमेरात पे आने के बावजूद खाना रोज जा रहा था, लेकिन ये कह रही थी खाना उनको नहीं मिल रहा, उस पर उन्होंने खाना भी बंद कर दिया, हालांकि खाना रोज जा रहा था, उसमें भी उन्होंने गलत बयानी की। अब भी आप कह रहे हैं जा रहा है, पूरे हफ्ते का खाना एक दिन चला जाता है। सर मैं आपको मेरी बात सुने, आप जाकर अस्पताल की फ्रिज उनके बैरक में चेक कर लें, उनको फ्रिज दी गई है, उस फ्रिज को चेक कर लें, उनके पास 5 दिन का खाना मौजूद होता है। फिर एक और आप और बाबर साहब बड़े आराम से कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब कहें पूरी उनको फैसिलिटी देगी, उनको मुझे बताएं आप क्या बनता है। आप ये कह रहे हैं कि जनाब बाबर साहब भी कह रहे हैं कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान। आपने ये बात कही कि जनाब जो किसी भी आम कैदी को है जिसने 500 रुपए की चोरी की है, जिसने 1000 रुपए की है, और उस बेचारे के साथ जो सलूक हो रहा है उसका आप देख लें, और यहाँ पर मियाँ साहब पर तो अरबों का इल्ज़ाम है। तो AC, फ्रिज,
मुलाजिम ही कहूंगा मैं वहां, अच्छा जी, कुक वहां पर मिला हुआ है, जी टीवी मिला हुआ है, मोबाइल यूनिट, एम्बुलेंस, डॉक्टर और स्टाफ, हजारों लोग रोल रहे हैं। नहीं, लेकिन इसके बगैर वो कैसे रहेंगे? ये कहना आसान है, जिन लोगों को तो मेरा ख्याल है बाथरूम में भी एसी के बगैर वो शायद ना जाते हो। राना सनाउल्लाह साहब ने शोर मचाया था ना, और शहबाज ने कहा कि उनको पानी भी नहीं मिल रहा, उनका पानी बंद कर दिया गया जी, वो भी उसके बगैर रह ही गए। मैं पानी की बात कर रहा हूँ, आप तो एकदम ऐसे हर बात से उसामा साहब, पंखा उनका स्पीड कम हो गई, देखे ना आप अचानक का लगा रहे हैं, देखें समझने वालों को समझ आ गई है, ऐसी बात नहीं। देखे पंखा उनका जान के स्लो किया गया, ये टैक्स होते आप नहीं समझते, ये टार्चर के तरीके होते। डॉक्टर साहब समझे कि पंखा वो लगाया गया उनके बैरक में जो आहिस्ता आहिस्ता घूमता था। आईजी साहब का मीटर इसलिए घूम रहा था कि 2017 में उनको लगाया गया था। एक और पंजाब हुकूमत कर सकेगी, एक और एक्सक्लूसिव मुझसे ले रहे, अगर पंजाब और पीटीवी चैनल पीटीवी लगा रहा। मियां साहब ने कहा कि जियो नहीं क्या लग सकता। एक और एक्सक्लूसिव मियां साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये तो अज़ियत है। खल साहब आप सोचें कि ख्वाहिशें मियां साहब के अंदर कौन सी ख्वाहिशें जन्म लेती हैं जेल के अंदर। उन्होंने एक ख्वाहिश ये जाहिर की कि ये जो मेरे कमरे की दीवारें हैं ये गिरा दी जाए, मैं खुद उसका खर्चा कर दे देता हूँ, यहाँ पर जंगला लगा दिया जाए। लंबा प्रोग्राम है, जंगला लगा दिया जाए, सर दीवारें सर सुने तो सही, ये जंगला लगा दिया जाए ताकि यहाँ पर सारा दिन जो लोग आते हैं जाते हैं गुजरते हैं मैं सबको देखता रहूँ। दूसरी उन्होंने ख्वाहिश जो जेल सुप्रिटेंडेंट को एक और की कि जेल के अंदर एक पार्क है, तो उन्होंने कहा जी बड़ा पार्क है, तो उन्होंने कहा जी कि शाम के टाइम 2 घंटे मैं वहाँ पे टहलना चाहता हूँ, तो वो मुझे टहलने की इजाज़त दी जाए। और सेकेंडली मेरी ये दीवारें गिरा के कमरे की यहाँ पे जंगले लगा दिए जाए, सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। जिस पर जेल ने कहा जी कि आपकी सिक्योरिटी का इशू है, इस तरह से हम अलो नहीं कर सकते और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आपके बैरक की जंगले तो जानवरों के लिए बनवाए जाते हैं, इंसानों के लिए जंगले तो नहीं कभी बने। वो ये था वो नहीं, ज़ू में जानवरों के लिए जंगले बनवाए। उनका घर देखे ना आप, जो उनका घर था वो तो हद निगाह तक दीवार नहीं नजर आती। वो अब सर वो तो घर के अंदर आप देखें जहाँ मियां साहब का ड्राइंग रूम है, अगर आपके पर्दे उठाएं तो चारों तरफ वो ग्रीनरी है, आप बड़े बड़े पार्क है, वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक जू है, तो वो सारा कुछ है। अब यहाँ पर तो कोई खिड़की नहीं है, वो ये चाह रहे थे कि ये दीवारें गिरा दें, जंगले लग गए। होगा अगर ये चीज फैसिलिटीज वापस ले ली गई, मुझे तो नहीं लगता, नहीं है, मुझे नहीं लगता कहाँ हो सकता है। देखें कभी हुआ आज तक तारीख में बहुत सारी चीजें नहीं हुई, ये तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है उसामा साहब। ऑनेस्टली खान साहब को की टेबल पे मेरा ख्याल है कि अगर आज आ गए तो कल उनकी टेबल पे सारी फाइल पहुंच जाएगी। उसमें डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, मियां साहब की बीमारी, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन, जेल में जो उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये सारा कुछ उनको वो सारा कुछ चला जाएगा। अब डिसीजन खान साहब ने लेना है। और ये जो मरियम ने अचानक उनको 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद अचानक मियां साहब की बीमारी याद आ गई, ये बीमारी मंडी बहाउद्दीन में याद नहीं आई, ये बीमारी जो है फैसलाबाद की तकरीर में याद नहीं आई, ये बीमारी और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें याद नहीं आई। अचानक आज जो याद आ गई है, ब्रेक से पीछे मेन चीज ये है कि जेल हकाम ने वो फाइल मूव कर दी है, वो फाइल इस वक्त वसीम अकरम प्लस के पास है और ये मेरा ख्याल है कल खान साहब तक चली जाएगी और ये 1-2 दिन में डिसीजन हो जाएगा। हर आदमी ये कहता है कि जो हो रहा है, और अंदर नून लीग के भी बहुत से लोग ये कहते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो हो रहा है सब मरियम साहिबा की वजह से हो रहा है। आपने आज फिर ये साबित कर दिया कि ये जो फैसिलिटीज वापस ली जा रही हैं उसमें भी मरियम, क्योंकि वो यही कहती नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, वो फिर अगले कहते हैं कि अच्छा जब ये कहती हैं कि ना खाना दिया जाए मुलाकात हो रही है तो फिर पाबंदी ही लगा दो, तो ये भी सब झूठ बोलती हैं। उसामा साहब 21 डॉक्टर थे, रोजाना खाना जा रहा था, 3 टाइम का खाना जा रहा था, उसके बाद रेगुलर मुलाकातें की जा रही थी और 5-5 घंटे की मुलाकात होती रही है। इसके बावजूद आके ट्विटर पे जब झूठ बोलेंगी तो अल्टीमेटली कल क्या होगा? कब तक ये कल